राम राम जी। आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी मजाकिया कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में 4 पक्के दोस्त थे। उनमें से एक बनिया था, एक जाट था, एक पंडित था और एक था राजपूत। तो उनकी दोस्ती के दूर दूर तक चर्चे थे। एक दूसरे के बिना वे रह भी नहीं सके थे। और देखो, सब उनके मजाक भी कराया करते थे। और यूं भी उनके ऊपर सब नहीं था। अभी ये चारों दिशाओं किस तरह मिल गई इकट्ठी एक जगह। भाई सबके स्वभाव अलग अलग थे, फिर भी वे घने गहरे दोस्त थे। तो एक दिन क्या करे, उन आपस में बात कर ली, भाई चलो पुस करके मेले में नहा के आवांगे और अपना यो बेच के आवांगे। बैल रखा करें थे वे सारे, खेती बाड़ी कराया करें थे। तो अपने सारे बैलां ने बेच के आवांगे, जो अपने हरियाणवी में बलद बोल दिया करें। तो चलो बैल बेच के आवांगे। ठीक है, चले गए मैं। तो चले तो बाद में गए, पहले कहने लगे अगर भाई यूँ करा, रोटी खांदे खांदे बिल्कुल ही मन भर गया। ये हम कुछ नई चीज़ खावांगे यार, रोज़ वाई खावांगे। के खावांगे बताओ। तो सारे ने आपस में सलाह बना ली, चूरमा बनावांगे, हर रोज़ चूरमा खावांगे। 2 टाइम खावा या 4 टाइम खावा, चाहे हम 3 टाइम खावा, कितने टाइम खावा, तो चूरमा खावांगे सारा दिन। ठीक है। तो बोले आपस में भाई सामान ले चलना, कि लेकर चलोगे बताओ। तो राजपूत था जो, वो रखे थे गाय भैंस की डेयरी। तो वो बोला भाई मैं घी ले चलूँगा अपना घर पे। ठीक है, तू घी ले चलना। बढ़िया था, वो बोला मैं गुड़ शक्कर गुड़ शक्कर तय चूरमा बनाया करे, भाई गुड़ शक्कर ले चलूँगा मैं। ठीक है, तो गुड़ शक्कर ले चलिए। तो पंडित बोला अगर भाई मैं आटा ले चलूँगा। ठीक है। और बच गया फिर जाट। जाट कहने लग गया, जाट का आपने पता ही है भाई, जाट तो घने तेज होया करें। तो जाट बोला भाई मैं तो तुमने सारी चीज़ ले ली, मैं नमक और पानी ले चलूँगा। तो फिर वो सारे हंसन लग गए। नु कहा अक भाई तू तो बड़ा तेज, नमक और पानी ले चलेगा। नु कहा और नमक पानी बिना तो फिर खाना भी नहीं बनने का, बताओ बनता हो तो मैं मना कर दूँगा भी, नहीं लेकर चलूँगा। ना ना चल ठीक है, तो नमक और पानी ले चलिए। अपने चल पड़े हुए चारों जने बात कर दे और अपने पहुँच गए। आधा का रास्ता है बोले एक कुआ है गया। एक भाई बैठ जाओ, यहाँ पेड़ थे और चलो रोटी चूरमा बना के खावांगे। ठीक है। अपना जो पंडित था वो बोले चलो मैं बनाऊँगा चूरमा। बना ले भाई। तो जाट तो अपने कुएं में तो पानी ले आया और उन्हें आग उग जला के और बना लिया चूरमा। चूरमा बना लिया तो सारे ने खूब छिक छिक का खा लिया, खूब छिक छिक का खा लिया। तो रात होगी। तो उसने पंडित ने फिर क्या कराया, 3 मोटे मोटे है वो बना दिए, जिस तरह चूरमा के पिंड बोल लिया करें हरियाणवी भाषा में। चूरमा के बड़े बड़े लड्डू से कह लो या चूरमा के पिंड कह लो, यूँ बना दिए। तो 3 बनाए उसने। तो मैं और कहने लग गई भाई 3 क्यों बनाए, इतने 4 बनाने थे। 4 हाँ मैं यूँ करना भाई 3 बनाए मैंने। यूँ करो ये 3 ना न खाने हैं, एक भूखा रहेगा हमारा मत है। क्यों नू कहो रात ना मना भाई सपने आवेंगे, सब न सपने लेने हैं राम भी गए। तो यूँ करियो जिसका सपना सब तो बढ़िया होगा उसने मिलेगा, फिर दूसरा का थोड़ा उसका कम बढ़िया होगा उसने भी मिलेगा, फिर तीसरा का उसका थोड़ा कम बढ़िया होगा उसने भी मिलेगा। मतलब 3 नहीं मिलेंगे, एक चौथा नहीं मिलेंगे। 4 में तो एक का तो थोड़ा कम होएगा भाई, उसी हिसाब से चौथे नहीं मिलेंगे। ठीक है। अपना सारे सो गए। तो सपने लिए भी सारे ने। सारे सोने के बाद सब तो पहले उठा पंडित। पंडित बोला अगर भाई सारे उठ लो, ये बताओ अपने अपने सपने। अरे मैं 3 उठ लिए, पंडित उठ लिया, बनिया उठ लिया, राजपूत उठ लिया। जाट अपना सोने लग रहा। खा को तो चूरमा सुत्या पड़ा, उसकी नींद नहीं खुली। तो पंडित बोला अगर भाई उठो सारे, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगा, मैं तो थोड़ा ही भूल जाया करूँ अपना सपना ने। अरे फटाफट उठो, मैं बताऊँ अपना सपना। अपना उन जाट ने बिठा लिया मैं, अगर भाई उठ ले, सपना बताते रहा के सपना आया तने। अपने सब तो पहला पंडित की बारी आ गई। पंडित बोलिया कि भाई मेरा सपना सुनो। पंडित ने अपना सपना सुनाना शुरू कर दिया। बोला सपना में मैंने भाई गजब की तो नींद आ रही थी। अच्छा, और मेरा सपना में शेष नाग की मणि मिल गई मैंने।
मैं उस मणि ने हाथ में लेकर एक बावड़ी में चला गया। उस मणि के प्रकाश से पानी हटता गया और मैं नीचे जाता गया। तो फिर मैं पताल लोक में पहुंच गया। पताल लोक में जाकर मैंने क्या देखा, शेषनाग की जो कन्या थी वो देखी। तो उसमें और क्या देखा मैंने, सोने के वृक्ष, सोने के पत्ते, खूब मोर असर भी पड़ी ओड़ा, और सोने के झूले में झूला झूल रही शेषनाग की कन्या। शेषनाग की मतलब बेटी अपने। फिर क्या होया, उस कन्या ने मैं इतना सुंदर लग गया कि वो मेरे मन देख कर मूर्छित होगी। और फिर उसकी सहेलियाँ ने वह पानी मार मार कर छिट्टे उसका, फिर वह जगा दी और उसने अपने उस शेषनाग के पास ले गई वो। तो वो अपने पापा तो बोली शेषनाग पे, अक पापा मैंने तो एक वो देखा है राजकुमार, बहुत सुंदर है और मैं उसी से शादी करूँगी। अपने उसने फिर उसके शेषनाग ने हमारी दोनों की शादी कर दी। और फिर 1000 नगाड़े बजाए उसने हमारी शादी होने के बाद। तो फिर ले उन 1000 नगाड़ियों की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई भाई। मैंने यो सपना आया। तो मैं बोले यूँ को ये सपना होया, ये तो कुछ भी सपना को नहीं, ये तो बढ़िया सपना नहीं है अपने। फिर बढ़िया तो बोले अक भाई अब तू सुना अपना सपना। तो फिर बढ़िया सुनाने लग गया। बढ़िया बोला अक भाई मैं उसमें दूध का तालाब में नहाने लग रहा, और जो मैं दूध का तालाब में नहाने लग रहा था तो मेरा ऊपर को इंद्र देवता है जो उसकी कन्या उड़न खटोला में जाने लग रही अपनी सहेलियाँ के साथ। 4 सहेली थी उसकी। तो फिर वह उड़न खटोला में जो 4 कन्या जा रही थी, तो उनमें तो फिर वह चारों थी, जो चारों में तो कहने लगी मैं शादी करूँ इसके साथ, मैं शादी करूँ। तो मैं उन्हें घना पसंद आ गया। फिर बढ़िया कहने लग रहा, अपनी वो सपने की बात बता रहा भाई। उनमें तो फिर जो सब तो छोटी कन्या थी, फिर मैं अपने जो उनका राजा था तो उस तक कहने लगी भाई इंद्र देवता था जो मैं तो शादी चारों बताऊँ अपनी अपनी बात, मैं शादी करूँगी, मैं शादी करूँगी। तो फिर इंद्र देवता ने यूँ फैसला लिया भी सब तो छोटी की शादी करी, फिर हमारी शादी होगी दोनों की। और फिर इतना में मेरी आँख खुल गई एक। अच्छा, तो फिर आ गई राजपूत की बारी। तो राजपूत बोला मैं एक विमान में जा रहा था और नगर तबार विमान उतार लिया मैंने नगर तबार विमान उतार लिया। तो एक अथनी कुंड में अथनियों में जो अथनी कुंड में अथनी एक माला ले खड़ी और उसने मेरे गले में डाल दी। गला में डाल दी। जोड़ों का सेनापति था वो नाराज हो गया, अगर भाई इसका माला क्यों डालने, अथनी ने मेरे डालनी थी। तो वो बोला नहीं नहीं ये गलती से डल गई। तो दोबारा फिर डलवाई, अगर भाई दूसरी बार देखेंगे डलवा कर किसका गला में डाल लगी अथनी माला। तो दूसरी बार फिर उसी का गला में फिर डाल दी, बढ़िया ही उसका राजपूत का। अगर फिर मेरे फिर डाल दी उसने। तो तीसरी बार फिर राजपूत ने उसने सेनापति ने तीसरी बार फिर कहा कि भाई तीसरी बार डाल लगी उसी तो शादी होगी। तो उसने क्या कराया, फिर तीसरी बार भी फिर मेरे डाल दी उसने वो जो। तो फिर उसकी ओड़ की इसी परंपरा थी, अब उसने अथनी चुनी थी जो भी राजा बनेगा। तो फिर मैं उन्हें राजा बना दिया उसका। और फिर जिसने जो भी राजा बना था वहाँ की राजकुमारी के साथ उस राजा की शादी कर दें थे। तो फिर भाई मेरी शादी कर दी। और मेरी शादी के बाद जो मैंने जूती पहन रखी थी उन जूतियाँ पर इतने हीरे मोती थे। जो मैंने जूती पहननी थी, मतलब पहनी नहीं थी, जो मैंने वो जूती पहननी थी तो उन पर इतने हीरे मोती थे। और हम चारों मिलकर सारी ज़िंदगी भी खूब मेहनत करार, खूब बिजनेस करार, खूब नौकरी करार, तो हम इतना धन जोड़ नहीं सका थे। तो बहुत धन हुआ उन बेच कर हमारे पास। तो जिस टाइम में वो जूती पहनने लगे उठा कर ना, तो उसी टाइम भाई मेरी आँख खुल गई। तो फिर तीनों का लगे यो कोई सपना होया, ये तो कोई सपना नहीं, ना ना ये कोई सपना नहीं, हमने नहीं पसंद आया। तो फिर उस तो जाट तो बोले भाई चल तू तेरा सपना सुना। तो जाट का तो फिर सपना आया भाई। जाट कहने लगा ना भाई मेरा तो सपना बेकार है,
तारे तीनों के बढ़िया, मेरा सपना नहीं, मेरा का सुनोगे, मेरा तो कोई सपना नहीं। ना सुना। भाई मेरा तो सपना कुछ भी नहीं, तारा पसंद नहीं आने का, मेरे पसंद नहीं मेरा तो सपना। फिर भी सुना दे चल तू। तो वो अपना सपना सुनाने चला गया, लग गया फिर। भाई मेरी गल तो क्या बनी, मेरा सपना में रहता ना। तो फिर जाट का सपना सुना उन्हें बैठ कर ना। जाट बोला भाई मैं तो रात में सो गया और मेरे तो आँख लग दे, एक राक्षस आया मेरे तो सपना में, और वो बोला तने जान तो मार दूंगा, अगर अपनी जान की सलामती चाहता हो तो मेरा क्या मान। भाई मैं तो उसने देख कर डर गया। अच्छा फिर आगे क्या हुआ, उसका सींग थे बड़े बड़े, अच्छा बड़े बड़े दांत थे और बड़ी बड़ी आँखें काट रहा था और बिल्कुल काला कलुट्टा। मैं तो उसने देख कर बिल्कुल डर गया और मेरे तो डराने लग गया। फिर वो कहने लग गया या तो चूरमा खा, ये सारे चूरमे खाने हैं तने, नहीं तो तना मार दूंगा। अच्छा फिर क्या होया, फिर भाई मैं तो डर गया उससे, मैंने तो डर ना एक चूरमा का पिंड खा लिया। तो फिर वो मैंने वही बातें फिर दोबारा बोलने लग गया, फिर डरा दिया, मैं घूरने लग गया। मैंने मेरी तरफ भाग का और मैंने पकड़ा मतलब यूँ मार के भाग रहा। अच्छा तो भाई फिर मैंने डरदा ने दूसरा भी पिंड खा लिया। अच्छा फिर डरावा तीसरा भी खा, ना मैं नहीं खा सकता इतना, नहीं खा नहीं तो मार दूंगा। तो भाई मैंने डरदा ने वो भी खा लिया। अच्छा तो फिर वह तीनों हंसन लग गए, बोला दिखा दी तना अपना वाली। भाई डरदा और मैं क्या करूँ, डरदा नहीं तो मैंने मार देर जानता है। अच्छा भाई मैंने तो यूँ सपना आया। तो फिर क्या होया, मैं बोले भाई तेरा तो चल कुछ नहीं सपना। फिर वो कहने लगा चलो तुम यूँ करो, मेरा तो सपना कुछ नहीं था, हम खा लो तीनों जन एक पिंड और मैं तो रह लूँगा, मेरा सपना ही ख़राब है, मैं तो कौन था पहले। तो भाई उन्होंने देखा, फिर वो जिस चीज़ में उन्होंने चूरमा रख रखा था वो उठा कर देखा तो उसमें तो कुछ भी नहीं, वो तो असलियत में खा गया। तो फिर वो खूब हंसे, उन्हें गुस्सा भी आया पहले, फिर वो हंसे भी खूब, क्यों इतनी गहरी मित्रता थी उनकी चारों की। अपने एक दूसरे ने गुस्सा भी कर लें थे, हंसी मजाक भी कर लें थे, एक दूसरे से नाराज़ भी हो जाए थे, लेकिन फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकें थे। तो चारों ने भाई फिर तीनों ने मिलकर उसका फिर यूँ कहा चल कोई बात नहीं, भाई और बना लेंगे हम चूरमा। तो उसका फिर पेट में भी दर्द हो गया, ज़्यादा खा लिया उसने। तो आप बताइए हंसी मजाक की और चारों दोस्तों की कहानी अपने किसी लगी।